वागर्था विव संपृक्तौ वागर्था प्रतिपद्य जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। ये हम लोग भगवान शंकर की धरती है, इससे अच्छा श्लोक हम लोग को कोई नहीं मिलेगा कि भगवान शंकर की धरती पे भगवान शंकर का स्तुति। भारत जो उनको कोविड दिखने लगा, यही तो असर है। दिल्ली में जैसे यात्रा प्रवेश किया उन लोगों को कोविड दिखने लगा, यही असर है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग सब कांग्रेस में जुड़ रहे हैं, यही असर है, और क्या दिखेगा। ये जो भगवा पहने ये तो बीजेपी का एक अपना वो लोग ब्रांड बना लिए। लोगों की मानसिकता है कि भगवा है तो बीजेपी का, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी तो उसका असर साफ दिख रहा है। इसकी बौखलाहट कल केंद्रीय मंत्री मनसूख जी की देख चुके होंगे। उन्होंने सीधे एक पत्र जारी किया कि आप भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित कर दीजिए, जबकि उन्हीं के ही नेता, उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता, उन्हीं के विधायक आदरणीय अजय राय जी प्रांतीय अध्यक्ष प्रयागराज जोन के नेतृत्व में जो प्रादेशिक यात्रा वाराणसी में आज है, उसको हम लोग अपने सनातनी सभ्यता के तहत संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, संस्कृत और संस्कार के लिए, उस सनातनी परंपरा के तहत हम लोग आज उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। और भारत जोड़ो यात्रा में संस्कृत के तमाम संस्कृतानुरागी साथ में जुड़ के और यात्रा को सफल बनाएंगे। संस्कृत का विद्वान हुए, संस्कृत में कोई श्लोक आज करिए भारत जोड़ो यात्रा के लिए। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्था प्रतिपद्य जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। ये हम लोग भगवान शंकर की धरती है, इससे अच्छा श्लोक हम लोग को कोई नहीं मिलेगा कि भगवान शंकर की धरती पे भगवान शंकर का स्तुति। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है और दूसरी तरफ केंद्र सरकार लगातार ये कर रही है कि उससे कोविड फैल रहा है, इस पे आपकी क्या राय है? तो ये कोविड के ऊपर स्वास्थ्य मंत्री का एक अलग बयान आ रहा है, स्वास्थ्य मंत्री के सचिव का एक अलग बयान आ रहा है। ये जो भारत जोड़ो यात्रा से तमाम जन समर्थन हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को प्राप्त हो रहा है, उसके विरोध में ये भारत जोड़ो यात्रा आज हरियाणा में एंट्री किया है। हरियाणा से दिल्ली जाएगा, तो दिल्ली में जाने के बाद केंद्र को हिलाएगा ये यात्रा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि तमाम बड़े बड़े लोग, आरबीआई के गवर्नर, पूर्व गवर्नर जैसे बड़े बड़े लोग, नेता अभिनेता, बहुत लोग जो ऐसे हैं, जो हरियाणा में भी कुछ ऐसी भारत की मुख्य हस्तियां भी शामिल होंगी, जिससे तड़फड़ाया हुआ सरकार अनैतिक कार्यों पे वो दे रहा है। अभी कल तक चुनाव हुए हैं, गुजरात हुआ है, हिमाचल हुआ है, अन्य प्रदेशों में उपचुनाव हुए हैं, वहाँ कोविड का कोई गाइडलाइन नहीं फंस रहा था। लेकिन जैसे ही इनको दिल्ली में यात्रा का प्रवेश दिखा, इनको कोविड गाइडलाइन याद आ गया। ठीक है, अब आप क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा 2024 में असर डाल पाएगा? बहुत असर डालेगा। असर ही उन लोगों का जो दुर्व्यवहार दिख रहा है, उनको कोविड दिखने लगा, यही तो असर है। दिल्ली में जैसे यात्रा प्रवेश किया उन लोगों को कोविड दिखने लगा, यही असर है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग सब कांग्रेस में जुड़ रहे हैं, यही असर है, और क्या दिखेगा। ये जो भगवा पहने ये तो बीजेपी का एक अपना वो लोग ब्रांड बना लिए। लोगों की मानसिकता है कि भगवा है तो बीजेपी का, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी तो भगवा हैं, पहने हैं, कांग्रेस से जुड़े हैं। सनातनी परंपरा है, सनातनी परंपरा लोग कांग्रेस में नहीं है। लोगों की मानसिकताओं को भ्रमित करना है कि जो भगवा पहन लिया तो बीजेपी का हो गया। अरे हमसे आकर के कोई बात करे तो हम बताएं कि हम कौन हैं और कहाँ हैं और क्या पहनते हैं। तो देखिए और भी लोग हैं, जिस तरीके से आप लोग ये बताइए कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर केंद्र सरकार लगातार ये करे कि कोविड फैल रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हमारा राय तो यही रहेगा कि कोविड जो फैल रहा है हमारे पूरे भारतवर्ष में, और उनके कहने से ये हम मान नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि चीन में अभी कोविड बढ़ रही हैं, जैसे कि हम लोग आप सभी जान रहे हैं। तो ये भारत में हमारे इसका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि वो तोड़ वहाँ से ही जोड़ के यहाँ पे बनाई गई हैं। और इसके संदर्भ में बस यही कहना चाहते हैं कि कोविड का कोई उल्लंघन नहीं होता है, कोविड खुद हावी होती है इंसान के अंदर, और इसको हम लोगों को ज़्यादातर दूर ही रखना है। और ये जो भारत यात्रा जो हमारे राहुल गांधी जी माननीय जी का है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्यता की बात है कि जो हम लोग इसमें शामिल हुए हैं और हम लोग इसमें तत्पर खड़े हैं उनके सम्मान और समारोह के लिए। तमाम लोग हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं, और भी लोग हैं, हम थोड़ा सा उनसे जान लेते हैं कि ये बताइए कि जो भारत जोड़ो यात्रा है, 2024 में भी चुनाव है और नगर निकाय भी चुनाव है, क्या असर रहेगा इसका? देखिए, जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका असर साफ दिख रहा है। इसकी बौखलाहट
कल केंद्रीय मंत्री मनसूख जी की देख चुके होंगे। उन्होंने सीधे एक पत्र जारी किया कि आप भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित कर दीजिए, जबकि उन्हीं के ही नेता, उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता, उन्हीं के विधायक, उन्हीं के मंत्री तरह तरह के प्रोग्राम करते आ रहे हैं। वहाँ कोरोना नहीं पड़ेगा। सीधी सी बौखलाहट देखी जा सकती है। और जिस प्रकार अपार जन समर्थन भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं विपक्ष एकदम डरा हुआ है। और निकाय चुनाव और 2024 का चुनाव आपको साक्षात देखने को मिल जाएगा कि माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो यात्रा चल रही है उसका सीधा असर, क्योंकि आज के युवा बेरोजगारी से, महंगाई से त्रस्त हो गया है। वो खुल के बोलना नहीं चाह पा रहा, क्योंकि बोलते ही उसके ऊपर मुकदमा हो जाता है। इसलिए वो इस बार एकदम प्लान बना लिया है कि ये महंगाई पे वार करेंगे, बेरोजगारी पे वार करेंगे और ये जुमलेबाजी पे भी वार करेंगे। इसका सीधा असर आपको 2024 में देखने को मिलेगा। सत्ता में बैठे लोग ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है। अब जो कभी भारत जोड़ने की बात ही ना किया हो, वो कहाँ से कह सकते हैं भारत तोड़ो यात्रा है। ऐसा क्या हुआ इस यात्रा में जो भारत तोड़ो यात्रा हो गई? हम उनसे पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि वो ऐसा कोई वो बताएं जिससे भारत तोड़ो हो गया हो। लगातार वो उनकी बौखलाहट साफ स्पष्ट है। वो किसी प्रकार इस यात्रा को पाबंद करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो अभी लगातार उन्होंने एक पत्र जारी किया, कहे कि ये यात्रा स्थगित कर दीजिए, पर वो अपने प्रधानमंत्री, अपने गृह मंत्री, अपने मंत्रियों को ये नहीं कहते हैं कि आप जनसभाएं मत करिए। तो ये इससे आपको भी पता होना चाहिए कि वो इस भारत जोड़ो यात्रा को किसी प्रकार हतोत्साहित करके रोकना चाहते हैं और ये उनका मंसूबा कामयाब नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री की बात मान जाएंगे राहुल गांधी? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की बात राहुल गांधी ही नहीं, भारत के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति मानता है। पर जब भारत का प्रधानमंत्री निष्पक्ष भाव से कोई बात बोलता है, काश जब कोरोना का प्रथम चरण आया था भारत में, तो यही भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय राहुल गांधी जी की बात मान लेते तो शायद भारत में कोरोना की से इतनी बड़ी दुर्दशा नहीं होती। तो भारत की प्रधानमंत्री की बात सर्वोपरि है, पर जब वो बात निष्पक्षता से की जाएगी तब सर्वोपरि है। आप अपने खुद के स्वार्थ के लिए किसी के गला को घोटने का काम नहीं हो सकता है। ठीक है। तो तमाम ये लोग थे जिस तरीके से बेबाकी से बात बोले हैं, और यहाँ पे तमाम लोग, ये सारे लोग कांग्रेस के समर्थक में थे और कांग्रेस से बिलोंग करते थे। हमारे साथ बने रहिए काइंडली बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।